क्लास डॉक्टर्स हैं। किसी भी अस्पताल को चलाने के लिए 2 चीज़ों की सबसे बहुत अहमियत होती है, इक्विपमेंट्स उपकरण, जिससे आप डायग्नोसिस अच्छा कर पाएँ और अगर एक अच्छा डायग्नोसिस होता है, तो उसके इलाज के लिए एक अच्छे डॉक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जो डॉक्टर हैं, वो विश्व स्तरीय डॉक्टर हैं और हर सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं। चाहे आप पीड्स में बात करें, चाहे आप न्यूरोसर्जरी में बात करें, कार्डियोलॉजी में बात करें, हर क्षेत्र में हमारे पास बेहतरीन डॉक्टर हैं और बेहतरीन उपकरणों से जाँच करके बेहतरीन इलाज किया जाता है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में बुंदेलखंड रीजन में ये सबसे बड़ा अस्पताल है। साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। इनफैक्ट हमारी जो माइक्रोबायोलॉजी लैब है, अगर मैं बात करूँ पूरे बुंदेलखंड एरिया में, रीजन में, तो मेरे ख्याल से 1 या 2 हॉस्पिटल्स के पास माइक्रोबायोलॉजी लैब होगी, जिससे आप हॉस्पिटल में पनपते हुए इन्फेक्शन की जाँच कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। दूसरा, आप मरीजों के लिए कौन-सा एंटीबायोटिक, कौन-सी दवा सही कारगर है, उसकी भी जाँच की जाती है। तो ये बहुत जो बड़े अस्पताल होते हैं, उनमें ही इस तरह के सेटअप पाए जाते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल उन निजी अस्पतालों में से एक बड़ा सेटअप है, जो आपको ये सारी सुविधाएँ देता है। देखिए, लोगों के माइंड में एक बात बैठी हुई है कि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ महँगाई भी बहुत ज़्यादा होगी, इसको लेके क्या कहना रहेगा? सर, ये एक मिथ है कि ये महँगा अस्पताल है, ये बिल्कुल भी महँगा अस्पताल नहीं है। ये एक बहुत अच्छा समागम है, एक अच्छी बिल्डिंग का, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का और लोकल रेट्स पर। क्योंकि अगर आप देखें इस क्षेत्र में अपोलो, फोर्टिस, मैक्स जैसे बड़े अस्पताल खुले ही नहीं, क्योंकि वो लोग उस रेट में अपनी सुविधाएँ दे नहीं सकते थे। यथार्थ आपका अपना हॉस्पिटल है, आपका अपना यथार्थ अस्पताल है, जिसमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सुविधाएँ, अच्छी टेक्नोलॉजीज़, एक अफोर्डेबल दाम, जो झांसी का दाम है, उस पर देने की कोशिश की है। अगर आप हमारे ओपीडी चार्जेस देखें, हमारे बेड चार्जेस देखें, आईसीयू के बेड चार्जेस देखें, आप हमारे कंसल्टेशन फीस देखें डॉक्टरों की, तो हमारी झांसी के रीजन से सबसे कम है। तो ये एक मिथ है कि यहाँ पर महँगा है, महँगा बिल्कुल नहीं है, अच्छा इलाज सस्ते दरों पर मिलता है। इस वार्ता का क्या उद्देश्य है? सबसे अभी आपने बताया गरीबों के लिए भी आपने कई योजनाएँ चलाई हैं, तो वो क्या-क्या योजनाएँ हैं थोड़ा उसको भी सर, बताइए? हमने स्वस्थ गाँव सुखी गाँव योजना लॉन्च करी थी, आरंभ करी थी कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले, जिसमें 50% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट ऑफ़र किया गया है किसानों को, जो आस-पास के ग्रामीण इलाकों से जो किसान हैं, असक्षम हैं सही इलाज लेने में। वैसे तो ज़्यादातर लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, तो आयुष्मान रेट्स पर उनको ट्रीटमेंट मिलता है, बट फिर भी अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ या वैध नहीं है, तो उसमें हम उनको 50% डिस्काउंट देते हैं, चाहे वो ओपीडी हो, चाहे वो आईपीडी हो। तो और डायग्नोस्टिक्स पे भी। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है आस-पास के निवासियों के लिए। और आयुष्मान कार्ड मान्य होंगे क्या? हाँ सर, हमारे यहाँ यूपी और एमपी दोनों जगह के आयुष्मान कार्ड्स मान्य हैं। प्रेस वार्ता बुलाने का क्या उद्देश्य है आपका? सर, प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य ये था कि हमारे अस्पताल में जो हमने गत वर्ष में कुछ योजनाएँ चलाई हैं, जैसे कि फ्री ओपीडी हमारी चल रही है सुबह 9 बजे से लेके साढ़े 10 बजे तक, उसको उसके बारे में जानकारी देना। दूसरा, स्वस्थ गाँव सुखी गाँव योजना, जिसमें हम 50% ओपीडी और आईपीडी पे लाभ देते हैं, उसको लोगों तक पहुँचाना। प्लस हमारे कुछ ऐसे केसेज़ हुए हैं, हमने करे हैं जो मिरेकुलस केसेज़ जिसे कहा जा सकता है, जो बुंदेलखंड एरिया में किसी अस्पताल में नहीं हुए हैं। जैसे मैडम ने एक केस बताया, मैम भी बताएँगी उस केस के बारे में आप लोगों को, कि वो जिस बच्चे को बचाया गया वो और बच्चा स्वस्थ है अभी आज की तारीख में। ऐसे केसेस हमारे अस्पताल ने किए हैं, जैसे शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी जो पहली बुंदेलखंड की शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी हुई है, वो हमारे अस्पताल में हुई है। तो इस तरह के नए-नए केसेस हुए हैं जो हमारे अस्पताल में पहले हुए हैं और इसके अलावा मैं अपना एक पेशेंट शेयर करना चाह रही थी। कुछ दिनों पहले हमारे पास एक बच्चा आया था, 3 साल का बच्चा बिल्कुल कोमेटोज़ कंडीशन में था और पेरेंट्स बहुत ही गरीब थे। उनका इलाज यहाँ किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देते हुए बच्चे को एक जेनेटिक प्रॉब्लम थी। लगभग 40-50 होती थी। लोगों को पता चला, लोग आए और अभी हमारे धीरे-धीरे विश्वास लोगों का जगा है और पिछले 2 से 3 महीने में लोगों ने अपना विश्वास दिखाया है कि एक पेशेंट था हमारा पास यहाँ पर जो आया था कि जो अपने शोल्डर हाथ को उठा नहीं पा रहा था एंड उसको कम से कम 1.5 साल से हाथ में दर्द हो रहा था, शोल्डर में पेन था। तो उसने काफ़ी जगह दिखाया, फिजियोथेरेपी ली, बट उसको उसके बाद में कोई भी रिलीफ नहीं मिला। यहाँ पर आया, उसका एक MRI कराया डॉक्टर निखिल ने, उसको देखा। देखने के बाद में जब उन्होंने डायग्नोस किया कि उसमें कोई लिगामेंटल फ्रैक्चर था, तो उसको लेकिन इस लेवल के नहीं है जहाँ पे प्रीमेच्योर बच्चों को बचाया जा सके या फिर उनकी इतनी अच्छी केयर की जा सके। हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कंस्ट्रेंट लोड भी बहुत है, लेकिन जहाँ पे इतना लोड होता है और केयर नहीं हो पाती है। हमारे यहाँ पे पेशेंट्स का जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वो बहुत कम है और ये चीज़ जो केयर है वो बिल्कुल नहीं। होती है, जबकि आपके झांसी के अंदर वही एंजियोग्राफी 8,000 रुपए में होती है, 8 से साढ़े 8,000 रुपए में एंजियोग्राफी, जो हमारे यहाँ पर 4,500 में फ्री होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का प्राइमरी फोकस है कि मरीजों को सस्ते रेट में अच्छी से अच्छी सुविधाएं पहुंचे।
चैरिटी पॉइंट से भी उनका ट्रीटमेंट करते हैं जस्ट मेडिसिन की कॉस्ट पर। एंड 50% डिस्काउंट हमारा मतलब कि लैब टेस्ट और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन पे 50% डिस्काउंट हम देते ही हैं।